हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडी क्लासेस पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूज ऑफ द। तो द का यूज कहाँ पे होता है, कब होता है, कैसे होता है, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। तो देखिए, शुरू करते हैं वीडियो को और बिना किसी देर किए हुए। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि द है क्या। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि ए और एन जो वो भी हमारे ही इस द की तरह से आर्टिकल थे। तो द जो है वो है एक आर्टिकल। तो देखिए, द इज़ आर्टिकल, इट इज़ आल्सो नेम्ड डिटर्मिनर। तो इंग्लिश भाषा में इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है जो कहलाता है डिटर्मिनर। फिर देखिए रूल, और देखिए इसको डिटर्मिनर के अलावा इसको आर्टिकल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो द कहलाता है, द को हम डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट या डिटर्मिनर दोनों कहा जा सकता है। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो ए और एन, उनको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो देखिए इसको कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसके रूल्स आप जानते हैं और एग्जांपल जानते हैं ताकि हम इसके बारे में जान पाएँ। रूल, द का प्रयोग वस्तु एवं नाम विशेष से पहले होता है। किसी भी वस्तु का अगर नाम या उसका विशेष नाम होता है उससे पहले होता है, जैसे कि अध्यापक, सूर्य, आकाश, चंद्रमा। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे तुम्हारी पुस्तक अध्यापक की मेज़ पर है, तुम्हारी पुस्तक अध्यापक की मेज़ पर है। तो देखिए योर बुक इज़ ऑन द टेबल ऑफ टीचर, योर बुक इज़ ऑन द टेबल ऑफ द टीचर, ऑफ द टीचर। तो देखिए ऑफ द टीचर, अब टीचर क्या है, ये कॉमन नाउन है। और हमने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि ए और एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन के आगे होता है, और वो तब होता है जब सिंगुलर हो कॉमन नाउन। और यहाँ पे देखिए नाउन भी कॉमन है और सिंगुलर भी है, फिर भी यहाँ पे द का यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ये जाना है कि जो द जो है, अभी ऊपर देखिए द जो है ये डिटर्मिनर, तो द जो है वो उसको हम डिटर्मिनर आर्टिकल कहते हैं और इसको डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। तो डेफिनेट का मतलब ये होता है कि निश्चित होना, किसी कोई भी चीज़ निश्चित होना। तो देखिए तुम्हारी पुस्तक अध्यापक की मेज पर है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी पुस्तक है, योर बुक इज़ ऑन द टेबल ऑफ द टीचर। तो ये जो द इसलिए यूज हुआ है कॉमन नाउन से पहले, इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जो पुस्तक है वो ऑन द कहाँ पे है, ऑन द टेबल ऑफ द टीचर। तो हमको पता है वो निश्चित, यानी कि टेबल जो है वो टीचर की है, निश्चित रूप से वो टीचर की है, वो फिक्स करती है, यानी कि टीचर का होना वो फिक्स करता है कि वो टेबल जो है फिक्स टीचर की है। इसी वजह से उसके ऊपर किताब रखी हुई है और इसी वजह से आर्टिकल द का प्रयोग टीचर से पहले यानी कॉमन नाउन से पहले हुआ है। फिर देखिए सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। तो सन क्या है, एक विशेष है, एक डिटर्मिनर है, यानी कि द जो है वो डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर यानी कि निश्चित चीज़ों के लिए यूज होता है। तो निश्चित चीज़ें क्या है, सन क्या है, एक निश्चित चीज़ है, एक, क्योंकि सन के अलावा कोई बॉडी भी, जो भी सेलेस्टियल बॉडी है वो सन के अलावा कोई नहीं है, क्या संसार में कोई सन दूसरा है, नहीं है। तो जो निश्चित है यानी कि विशेष चीज़ें हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। तो द सन राइज इन द ईस्ट। फिर देखिए आकाश नीला है। अब आकाश जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे संसार में एक ही आकाश है, ये तो नहीं कि बहुत सारे आकाश हैं जो उनको हम कॉमन नाउन में गिने। तो द स्काई इज़ ब्लू। तो इससे ये पता चलता है कि जो चीज़ स्पेशल होती है उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और कॉमन यानी कि जो कॉमन चीज़ वही होगी जिसकी एक तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर कोई स्पेशल चीज़ है तो जाहिर सी बात वो एक ही होगी। तो द स्काई इज़ ब्लू, तो देखिए यहाँ पे द का यूज हुआ स्काई से पहले क्योंकि स्काई जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही है, पूरे संसार में वर्ल्ड में एक ही है, इसी वजह से आता है द स्काई। फिर देखिए रूल नंबर 2। तो इसके अलावा जो विशेष नाम हैं उनके अलावा भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक स्थल, जो भी प्राकृतिक स्थल होते हैं, मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। प्राकृतिक स्थल जैसे कि नदी, झरना, पहाड़, मरुस्थल आदि, ये सब क्या है, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान को कहते हैं। तो आदि ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये सब प्राकृतिक स्थल हैं। तो जब भी इनका हम यूज़ करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तब हम द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए द गंगा इज़ अ बिग रिवर, गंगा एक बड़ी नदी है, द गंगा इज़ अ बिग रिवर। तो देखिए ये प्राकृतिक भी है और दूसरी बात ये है कि गंगा
गंगा क्या है, एक पार्टिकुलर है, विशेष। अभी मैंने ऊपर आपसे बात की, आपको बताया कि किसी भी विशेष के साथ द का प्रयोग होता है। तो गंगा क्या है, विशेष है। हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी गंगा नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती, तो ये विशेष हो गई। इसी वजह से हम द का यूज किए हैं, द गंगा इज़ अ बिग रिवर। फिर देखिए हिमालय भारत के उत्तर में है। अब देखिए हिमालय भी क्या है, एक विशेष है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यूज किया है द का। द हिमालय इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इस तरीके से। फिर देखिए आगे, फिर देखिए नेक्स्ट रूल आता है। रूल, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव यानी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ को, तब वो कहलाता है सुपरलेटिव। यानी कि जो सबसे अच्छा हो, सुपर यानी कि सबसे अच्छा हो, उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे देखिए वह सबसे बड़ा कमरा है, वह सबसे बड़ा कमरा, यानी कि वह सबसे बड़ा कमरा है, सबसे अच्छा है, तो ये क्या हुआ? सुपर हुआ। दैट इज़ द बिगेस्ट रूम। अब देखिए आर्टिकल कहाँ पे आएगा? वैसे तो नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। देखिए जैसे कि दैट इज़ द बिगेस्ट रूम। अब रूम से पहले बिगेस्ट आया तो बिगेस्ट एक एडजेक्टिव है, इसी वजह से द का यूज हुआ है बिगेस्ट से पहले। दैट इज़ द बिगेस्ट रूम। फिर देखिए महेश यहाँ सबसे लंबा आदमी है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? महेश इज़ द टॉलेस्ट मैन हेयर। देखिए महेश जो है उसकी सुपरलेटिव डिग्री बताई जा रही है। टॉलेस्ट जो है वो टाल का सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले हम द का यूज कर रहे हैं। महेश इज़ द टॉलेस्ट मैन हेयर। फिर देखिए तुम सबसे बुद्धिमान लड़के हो। अब सबसे बुद्धिमान यानी कि सबसे बुद्धिमान सुप्रीम बताया जा रहा है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे इस तरीके से जो भी हमारे सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव यूज होते हैं उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। फिर देखिए आगे नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल, किसी भी कॉमन नाउन जिसका प्रयोग एक बार पहले हो चुका हो के साथ द का प्रयोग होता है। यानी कि कोई भी ऐसा कॉमन नाउन हो, अगर वो एक बार पहले यूज हुआ हो, अगर सेंटेंस बना हो, पहले यूज हुआ हो, फिर उसी सेंटेंस को यानी कि उसी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए, फिर वही सेंटेंस यूज हो, तब हम यूज करते हैं द का। देखिए दिस इज़ एप्पल, द एप्पल इज़ स्वीट। तो यहाँ पे जो एप्पल है वो क्या है? कॉमन नाउन है, और हमने जाना था कि कॉमन नाउन से पहले सिर्फ और सिर्फ ए और एन आते हैं। लेकिन फिर देखिए पहले सेंटेंस में दिस इज़ एप्पल, तो यहाँ पे हमने यूज किया एप्पल, दिस इज एप्पल। फिर हमने यूज किया द, आर्टिकल द का यूज किया, द एप्पल इज स्वीट। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में हमने द का यूज किया। यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि अब जो दूसरे सेंटेंस में द है वो कंफर्म कर रहा है कि वही ये यानी कि उससे ये कंफर्म वहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि जो एप्पल है दूसरे सेंटेंस में, तो वो कंफर्म है कि जो पहले सेंटेंस में यूज हुआ एप्पल है वही दूसरे सेंटेंस में एप्पल है। यानी पहले सेंटेंस में जो बोला गया, जिस एप्पल के बारे में बोला गया, वही दूसरे सेंटेंस में एप्पल के बारे में बोला जा रहा है। इसी वजह से वो वहाँ पर कन्फर्म हो जाता है और निश्चित हो जाता है। और हमने जाना है कि डिटर्मिनर यानी कि जो द है उसको डिटर्मिनर भी कहते हैं, और डिटर्मिनर का मतलब होता है कि कंफर्म, यानी कि कोई भी चीज़ निश्चित होना। तो द एप्पल इज़ स्वीट। फिर देखिए वो गाय मेरी है, दोज आर माई काउज। अब देखिए गाय जो है वो कॉमन नाउन है। अब यहाँ पे तो हमने यूज नहीं किया पहले सेंटेंस में दोज आर माई काउज, फिर हमने द काउज आर हंग्री, फिर हमने यूज कर लिया द का यूज कर लिया काउ से पहले। अब यहाँ पे इसलिए यूज हुआ क्योंकि जो सेकंड हैंड यानी कि द काउज आर हंग्री, ये जो काउस हैं सेकंड सेंटेंस में जो काउस हैं वो फिक्स हो चुकी हैं कि अब सेकंड सेंटेंस में उन्हीं काउ के बारे में बात किया जा रहा है, उन्हीं गाय के बारे में बात की जा रही है, जिनको पहले वाले सेंटेंस में यानी कि दोज आर माई काउज पहले सेंटेंस में जिनको डिस्क्राइब किया जा चुका है, जिसके बारे में बताया जा चुका है। तो ये तो हुआ कि अगर कोई किसी भी कॉमन नाउन जिसका प्रयोग एक बार हो चुका है और फिर उसका प्रयोग अगर दोबारा होता है तब हम यूज करते हैं द का प्रयोग। फिर आगे देख लेते हैं। अब जो है जितने हमने रूल्स पढ़े हैं सब पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जितना भी हमने पढ़ा है वो हमारा गेन हो सके और हमारे माइंड में बच सके। इतिहास की पुस्तक मेरी अलमारी में है। तो देखिए द बुक ऑफ हिस्ट्री इज़ इन माई वार्डरोब। द बुक, अब देखिए बुक क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक फिक्स किया जा रहा है, उसका पोजीशन फिक्स किया जा रहा है। इसी वजह से जो है बुक के साथ द का प्रयोग आया, अदरवाइज बुक के साथ द का प्रयोग नहीं होता, यानी कि बुक के साथ सिर्फ और सिर्फ ए या ए एन का प्रयोग होता है। फिर देखिए नीली पतंग सुंदर है, द ब्लू काइट इज़ ब्यूटीफुल,
अब देखिए यहाँ पे भी पतंग जो है वो क्या है, एक तो पतंग कॉमन नाउन है, और यहाँ पे द ब्लू काइट इज़ ब्यूटीफुल। अब देखिए क्योंकि उसको फिक्स किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में बताया जा रहा है, द ब्लू, यानी कि नीली पतंग जो है वो ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे हम द का यूज कर रहे हैं, द ब्लू काइट इज़ ब्यूटीफुल। फिर देखिए सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अब देखिए पृथ्वी जो है वो भी एक अपने आप में विशेष नाउन है, सूर्य जो है वो भी अपने आप में एक विशेष नाउन है, क्योंकि इनके जैसा हम जो भी है यूनिवर्स में नहीं पाए जाते हैं, तो ये एक अपने आप में विशेष हैं। और हमने रूल्स में जाना था कि विशेष जो भी नाउन होते हैं उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इस तरीके से हम द का यूज करेंगे इसमें। फिर देखिए चंद्रमा सूर्य से छोटा होता है, द मून इज़ स्मॉलर देन द सन। अब चंद्रमा भी अपने आप में एक स्पेशल है, एक स्पेशल सेटेलाइट्स है जो अर्थ की है, पृथ्वी की है, तो इस वजह से भी हम चंद्रमा के साथ द का प्रयोग करेंगे, द मून इज़ स्मॉलर देन द सन। फिर आगे देखिए, जितने इससे पहले हमने रूल्स पढ़े हैं यहाँ पे सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी बना दिया हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो देखिए कावेरी नदी दक्षिण भारत में है। अब कावेरी नदी कहीं भी आपको इंडिया के अलावा इस नाम से कोई भी नदी नहीं मिलेंगी, तो कावेरी नदी क्या होगी, एक पार्टिकुलर होगी, यानी कि विशेष हो गई। अब इसके पहले हम द का यूज करेंगे, द कावेरी रिवर इज़ इन द साउथ इंडिया, द कावेरी रिवर इज़ इन साउथ इंडिया। ठीक है, गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब देखिए गोबी जो है वो भी उसका एक विशेष नाम है, गोबी इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ एशिया। अब देखिए लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ एशिया, तो यहाँ पे जो डिज़र्ट है, डिज़र्ट जो है वो क्या है, डिज़र्ट को कॉमन नाउन है, डिज़र्ट जो है कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले यूज नहीं होता द का, लेकिन यहाँ पे एक बात किसकी की जा रही, गोबी की जा रही। गोबी जो है मरुस्थल है सबसे बड़ा एशिया का, तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसी वजह से हम यूज कर रहे हैं द का। गोबी इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ एशिया। फिर देखिए मदन शहर का सबसे रईस आदमी है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, मदन इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी, रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे सिटी छूट गया है और मैं आपके लिए बोल रहा हूँ तो समझ लीजिएगा इसको, मदन इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। तो देखिए यहाँ पे सिटी आना था लेकिन गलती से वो हो नहीं पाया, लिख नहीं पाया, छूट गया है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। तो मदन इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी, तो सिटी जो होता है वो तो कॉमन नाउन होता है, लेकिन द का प्रयोग उससे पहले किया गया है, तो वो इस वजह से किया गया है क्योंकि यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है सिटी को भी। और दूसरी बात यहाँ पे कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बताई गई है, द देखिए रिचेस्ट मैन भी क्या है, एक मैन जो है वो है एक कॉमन नाउन, और उसकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बताई जा रही है, इसी वजह से हम द का यूज कर रहे हैं रिचेस्ट से पहले भी। ठीक है, तो मदन इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी, तो सिटी इसमें छूट गया है, वो आप लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा मैं बोल रहा हूँ। फिर देखिए ताज भारत की सबसे सुंदर इमारत है, द ताज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया। जो ताज है वो भारत की सबसे सुंदर इमारत है। अब देखिए सबसे सुंदर इमारत है यानी कि वो विशेष है, इस वजह से हम द का यूज कर रहे हैं, द ताज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया। फिर देखिए अच्छा, इससे पहले जो हमने अभी रूल पढ़ा था कि कॉमन नाउन अगर एक बार आता है फिर उसका अगर दोबारा रिपीटेशन होता है तब हम यूज करते हैं द का, वही अगला वाला सेंटेंस में वो रूल्स फॉलो हो रहा है। तो देखिए कैट कॉट अ रेट, तो बिल्ली ने एक चूहे को पकड़ा, द रेट डाइड। अब रेट जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसके वजह से जो है हम यूज कर सकते हैं अब द का, द रेट डाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप द का यूज हुआ है। फिर देखिए उसने सांप को मारा, सांप मर गया, ही किल्ड अ स्नेक, द स्नेक डाइड। देखिए जो स्नेक जो है वो कॉमन है क्योंकि स्नेक में बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, बहुत सारे स्नेक होते हैं, तो कॉमन है। तो पहले वाले सेंटेंस में हमने ए यूज़ किया, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में हमने द का यूज़ किया, क्योंकि द जो इसलिए यूज हुआ क्योंकि जो सेकेंड सेंटेंस में स्नेक है वो वही स्नेक है जिसकी बात पहले वाले सेंटेंस में की जा रही है। तो इस तरीके से हमने द का यूज जाना और द के जितने भी रूल्स होते हैं वो हमने जाने और इस पर प्रैक्टिस भी कर ली, और उम्मीद है कि अब आपको द से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज नहीं रहेंगी और जितनी भी क्वेरीज होंगी आपकी सब सॉल्व हो चुकी होंगी।
और आपको अब दा से रिलेटेड जो है कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसको मैं फिर आपके लिए सॉल्व कर दूंगा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उनको देख पाएँ। तो थैंक यू देखने के लिए।